तो स्वागत है तुम लोगों का वीकली फिल्मी रिपोर्ट के एपिसोड 15 में जहां हम जानते हैं पिछले हफ्ते हुए इंडियन सिनेमा की सारी न्यूज़ के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या हुआ है खास इंडियन सिनेमा में पिछले हफ्ते। तो जहां अक्षय कुमार एक बार फिर अपनी हिट फ्रेंचाइज हाउसफुल की पांचवी किस्त यानी हाउसफुल 5 के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में अक्षय कुमार फिर से कॉमेडी करते हुए नजर आने वाले हैं। ये कहना लाजमी है कि हाउसफुल 5 और इसकी फ्रेंचाइज की लोकप्रियता कॉमेडी जॉनर और निश्चित रूप से अक्षय कुमार की मौजूदगी के कारण इसके लिए उत्साह जबरदस्त है। इस बार अक्षय के साथ हाउसफुल 5 में रितेश देशमुख के साथ अभिषेक बच्चन, फरदीन खान, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस फाकरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, डीनो मोरिया, चित्रांगदा सिंह, रंजीत, सौंदर्य शर्मा और निकितन धीर भी अहम रोल में नजर आने वाला है। इसी बीच हमको हाउसफुल 4 के मुख्य प्लॉट के बारे में एक्सक्लूसिवली पता चला है कि ये एक मर्डर मिस्ट्री होने वाली है। वही नितेश तिवारी की महान कृति यानी रामायण की शूटिंग भारत में हो रही है। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की मुख्य भूमिकाओं वाली रामायण बहुप्रतीक्षित परियोजना में से एक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रणबीर और साई पल्लवी ने इस फिल्म के लिए कुछ हिस्सों की शूटिंग मुंबई में की है और अब यश, जो फिल्म के निर्माता भी है, ने इस शहर में रावण के अपने हिस्से की शूटिंग शुरू कर दी है। वही सभी भाषाओं में सबसे बड़ी फ्रेंचाइज में से एक रूप में जाने वाली दृश्यम ने मलयालम और हिंदी दोनों भाषाओं में दर्शकों को आकर्षित किया है। दोनों ही भाषाओं में रहस्य रोमांच की दो सफल किस्तों के बाद अब ऐसा लगता है कि दोनों निर्माता पाइपलाइन में तीसरी किस्त के साथ इसे आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। जबकि दृश्यम 3 के मलयालम संस्करण की घोषणा बहुत पहले ही की गई है, जिसमें जीतू जोसेफ निर्देशित जॉर्ज कुटी के रूप में मोहनलाल की वापसी हुई है। अब हम सुनते हैं कि अभिषेक पाठक निर्देशित इस फिल्म में अजय देवगन भी विजय सलगांवकर के रूप में वापसी करेंगे। वही 22 फरवरी को प्रोडक्शन हाउस पीपल मीडिया फैक्ट्री ने मिराई की विश्वव्यापी रिलीज की घोषणा की है। एक एक्शन थ्रिलर तमाशा जो 1 अगस्त 2025 को सिनेमाई सीमाओं को तोड़ने का वादा करता है। पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर हनुमान देने वाले तेजा सज्जा अभिनीत आगामी फिल्म का निर्देशन कार्तिक ग्रट्टामनेनी द्वारा किया गया है और प्रतिष्ठित टीजी विश्व प्रसाद द्वारा इसे निर्मित किया गया है। वही एक अभूतपूर्व सिनेमाई प्रयास टॉक्सिक पहले बड़े पैमाने पर बनी भारतीय फिल्म है, जिसे अंग्रेजी और भारतीय भाषा दोनों में संकल्पित, लिखा और फिल्माया गया है। कन्नड़ वह भारतीय भाषा है जिसमें फिल्म की शूटिंग की जा रही है, जो वास्तव में वैश्विक फिल्म अनुभव का मार्ग प्रशस्त करती है। फिल्म को तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम सहित कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी डब किया जाएगा। वही अभी कुछ टाइम पहले ही टी सीरीज ने घोषणा की कि जॉन अब्राहम अभिनीत द डिप्लोमेट, जो पहले 7 मार्च को रिलीज होने वाली थी, अब 14 मार्च को सिनेमाघरों में आएगी। इसके बाद यह कहा जाने लगा कि जॉन अब्राहम की द डिप्लोमेट बॉक्स ऑफिस पर सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की धड़क 2 से मुकाबला करेगी। हालांकि होली रिलीज के लिए धड़क 2 को लेकर अभी तक कोई प्रमोशन भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच हमको एक्सक्लूसिवली पता चला है कि सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की धड़क 2 सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी में अटक चुकी है। वही बॉक्स ऑफिस पर कुल 543.05 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने वाली शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान का सीक्वल बनाया जा रहा है। पठान 2 में एक बार फिर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आने वाले हैं और अब सुनने में आ रहा है कि आदित्य चोपड़ा ने पठान 2 की स्क्रिप्ट भी लॉक कर ली है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि मेकर्स 2026 की पहली तिमाही में पठान 2 की शूटिंग शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इस बार सिद्धार्थ आनंद सीक्वल को डायरेक्ट नहीं। वही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के बाद नानी ने अपनी अपकमिंग फिल्म हिट द थर्ड केस की एक झलक दिखाई, जो दर्शकों को एक्शन से भरपूर और हिंसक पुलिस अधिकारी अर्जुन सरकार से उनके जन्मदिन पर परिचित कराती है। जब कुछ दिनों बाद रिपोर्ट्स सामने आई है जिसमें कहा गया है कि हिट सीरीज की दूसरी किस्त का हिस्सा रहे अधिविशेष इस उद्यम में नानी के साथ शामिल होंगे। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस पर कोई पुष्टि नहीं की है। वही इंतजार हुआ खत्म, जहां आखिरकार सिकंदर का मच अवेटेड टीजर रिलीज हो चुका है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा फैंस उम्मीद कर रहे थे, बल्कि सच कहा जाए तो उससे भी ज्यादा दमदार है। सलमान खान अपनी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, वही उनके साथ रश्मिका मंदाना की जोड़ी भी एकदम फ्रेश लग रही है। फिल्म को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है और डायरेक्टर AR मुरुगदोस ने इसे जबरदस्त अंदाज में पेश किया है। टीजर में एक्शन का तड़का, दमदार डायलॉग्स और इमोशंस की सही खुराक मिल
रही है जो फैंस को सीट से हिलने नहीं देगी। वही मक्खी और सरिपोद्दा शनिवारम स्टार नानी अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म दसरा के डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला के साथ द पैराडाइज में फिर से हाथ मिला रहे हैं। ये फिल्म एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा होने वाली है जो दर्शकों को एक नया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार है। पैराडाइज को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है। श्रीकांत ओडेला के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म नेचुरल स्टार नानी के दमदार परफॉर्मेंस के साथ एक अनोखा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने का वादा करती है। इसे एक ग्रैंड स्पेक्टेकल कहा जा रहा है जो थिएटर्स में रिलीज होती है, ग्लोबल लेवल पर धूम मचाने वाली। हालांकि द पैराडाइज की जर्नी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहने वाली है। मेकर्स इस फिल्म को इंग्लिश और स्पेनिश में भी पेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि इसकी ग्लोबल रीच और बढ़ सके। इसी वजह से उन्होंने फिल्म के ग्लिम्स वीडियो को हिंदी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम के साथ साथ इंग्लिश और स्पेनिश में भी रिलीज करने का फैसला किया है। वही कूली रजनीकांत और लोकेश कनागराज की जोड़ी वाली पहली फिल्म है। फिल्म की शूटिंग आखिरी चरण में है और ये पहले से ही मुख्य कलाकारों के पोस्टर और रजनीकांत के जन्मदिन पर एक झलक के साथ काफी चर्चा में है। इसके अलावा कूली का टीजर रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है जो कि हमें कुछ ही टाइम में देखने को मिलने वाला है। वही नानी के हिट 3 के टीजर को उनके जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया गया था। वही इसे 24 घंटे के भीतर यानी 24 घंटे के अंदर यूट्यूब पर 17 मिलियन प्लस अपडेटेड व्यूज के साथ सनसनीखेज प्रतिक्रिया मिली और रियल टाइम व्यूज 20 मिलियन से अधिक बताए गए। हिट 3 टीजर को रिकॉर्ड तौर प्रतिक्रिया मिली है। निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर टीजर के व्यूज की घोषणा कर दी है। किसी भी फिल्म के टीजर के लिए यह व्यूज की रिकॉर्ड संख्या है और यह यूट्यूब पर नंबर 1 पोजीशन पर ट्रेंड कर रहा है। नानी के हिट 3 टीजर को रिकॉर्ड तौर प्रतिक्रिया मिली है। वही श्रुति हासन की ब्रिटिश फिल्म द आई का ट्रेलर बुधवार को निर्माताओं ने जारी किया है और इसने सभी को चौंका दिया। डेफ्ने शिमोन द्वारा निर्देशित इस मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में श्रुति हासन ने एक गंभीर भूमिका निभाई है जिसमें कई रहस्यमयी तत्व भी है जो इसे और भी हैरान कर देते हैं। ट्रेलर में डायना यानी श्रुति हासन की यात्रा को दिखाया गया है जिसमें अपने पति फेलिक्स यानी मार्क रॉली को डूबने की दुर्घटना में खो दिया था। उसकी मृत्यु के बाद जो कुछ होता है वह भयावह और रहस्यमय घटनाओं की एक श्रृंखला है जो निश्चित रूप से कई लोगों को चौंका देगी। फिल्म में अलौकिक तत्व, अंधेरे, अन्वेषण, दुख और जांच जैसे तत्वों को एक साथ पैक करने का वादा किया गया है।